जो हालिया वाकयात हैं उनका अगर डाटा देखा जाए तो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में 78%, 78% जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें इजाफा हुआ है। और ये 78% अगर आप सोचें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ये जो आप कह रही हैं कि क्या हमारा डायरेक्शन दुरुस्त है और क्या हमने तैयार किया है, देखिए अगर आप कमिटमेंट की बात करती हैं तो बिल्कुल कमिटमेंट रियासत पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सक्सेसिव हुकूमतें आई हैं, इमरान खान की, शहबाज शरीफ की और मौजूदा जो निगरान हुकूमतों, इन तमाम में एक कमिटमेंट तो इस बारे में है कि ये इस टेररिज्म को हमने खत्म करना है। और आप फौजी जो लीडरशिप है उसके ऊपर देखें तो जनरल बाजवा के दौर में पहले मुज़ाकरात की बात हुई, फिर लड़ाई, फिर मुज़ाकरात और आखिर मामलात मुज़ाकरात में निकले। लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर है इन्होंने एक वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया जो माजी में जनरल बाजवा के दौर में ये कोर कमांडर्स मीटिंग में लेते रहे और कुरान के हवालों से ये बताते रहे कि ये किस तरह पाकिस्तान और इस्लाम के मुखालिफ हैं, ये दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये कमिटमेंट तो बड़ी जबरदस्त है, इसके ऊपर वो काम भी हो रहा है, लेकिन क्या हमारी समझ दुरुस्त है? तो मेरा ख्याल ये है कि समझ के हवाले से सवाल जरूर उठता है। उसकी वजह ये है कि की जब हम बात करें तो आपको याद होगा 16 दिसंबर 2014 में एक वाकया हुआ था पेशावर में बच्चों के स्कूल पर वाकया हुआ था और उसके बाद फरवरी 2015 में हमने 20 पॉइंट का एक नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया था और उस नेशनल एक्शन प्लान के 9 पॉइंट ऐसे थे जो डायरेक्टली पुलिस से रिलेटेड थे, यानी कि हमने पुलिस को स्ट्रेंथन किया। क्या हम खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं? आंसर इज नो। जो फ्रंट लाइन पे जो इदारे लड़ रहे हैं वो ठीक है, हमारी सिक्योरिटी भी लड़ रही है, वो किसी से कम है, लेकिन फ्रंट लाइन अदारा है हमारा पुलिस और सीटीडी। आपको सिर्फ एक बात बता दूंगा लेटेस्ट वाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सीटीडी को आप हथियार नहीं दे रहे, जदीद असला नहीं दे रहे, उधर मिलिटेंट के पास जदीद असला है, वो वाला असला है जो अमेरिकन फोर्सेस यहां से छोड़ गई थी अफगानिस्तान में, वो उनके हाथ में आ गया। आपने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों को जो हेलमेट दिए हैं वो हेलमेट इतने नाजुक है कि गोली लगे तो गोली दूसरे पार हो जाती है। नंबर 1, सीटीडी आपकी पुलिस की एक ऐसी बढ़िया इंटेलिजेंस फोर्स है जिसमें बहुत सारी हमारी जो मेन स्ट्रीम इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं उनसे भी अच्छा काम बात जगहों पे किया है। और अभी मैं आपको बताऊं, ये बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ है, आपको पता है कि बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जो कौमी इंटेलिजेंस एजेंसियां वो तो काम कर रही है, लेकिन वहां पर ग्राउंड के ऊपर जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वो सीटीडी के हमारे जवान हैं, वो हमारे जो सीटीडी के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। 13 तारीख को इन्होंने सीटीडी ने बलूचिस्तान में कार्रवाई की और आईएसकेपी का बंदा मारा। 14 तारीख को जवाब आया, सेनेटर हमदुल्ला के ऊपर अटैक हुआ। और अभी ये जो वाकया ताजा वाकया हुआ है, इससे 2 रोज पहले जो मुस्तूम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका इजलास हुआ था, जहां पर सीटीडी ने और बाकी जो इंटेलिजेंस इदारों ने, पर्टिकुलरली सीटीडी ने आगे बढ़कर कहा था कि आप 29 तारीख को जो गैदरिंग है वो ना करने दें, इससे नुकसान होगा। ये जो मिलिटेंट हैं उनके पास इतला थी कि वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि सीटीडी की बात नहीं सुनी गई, सीटीडी इंटेलिजेंस की बात नहीं सुनी गई। नतीजा हमारे सामने है। हमें पुलिस को और पुलिस की इंटेलिजेंस को मजबूत करना है, उनको वसाइल देने हैं। अच्छा, एहसास मुझे निशानदेही जो कर रहे हैं आप बड़ी तशवीशनाक, थ्रेट अलर्ट होने के बावजूद क्या वजह समझते हैं? क्या खातिर खा सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर जो इन्फिल्ट्रेट कर गए फिर भी ये लोग, या आपको लगता है कि सही तरह से अगर इसको टैकल किया जाता तो बेहतर तरीके से हो सकता था, या नहीं कंट्रोल कर सकते आप इस स्केल के ऊपर? अलीना, बात यह है कि अमली तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जंग, गैर एलानिया जंग हो रही है और ये गर्दों ने, आपके मिलिटेंट्स ने
टीटीपी ने और बाकी जो उनके एफिलिएट उन्होंने शुरू कर रखी है। पूरी दुनिया जो सुसाइड टेररिज्म है उसका जो सोल्यूशन है नहीं आया, कोई टेंजिबल सोल्यूशन आज तक नहीं आया। एक बंदा अगर वो अपने साथ बम है तो उस रोका नहीं जा सकता, और बिल्कुल ऐसी सूरत में कि जब वो आम आदमियों के भेष में होगा, आम आदमियों के भेष में आम आदमियों के अंदर से कोई बंदा है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए अगेन आपको पुलिस और पुलिस की इंटेलिजेंस को मजबूत करना होगा, जिनके पहले पास मुकामी मालूमात बड़ी होती हैं, और हम ऐसा अनफॉर्चुनेट हम ज्यादा ले रहे हैं एफसी पे, बाकी फोर्सेस पे देनी चाहिए।